पीएम आवास आवंटित होने के बाद भी खाली नहीं कर रहे जर्जर आवास। कार्रवाई के दौरान विवाद। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत अल्फर्टगंज में नगर निगम कर्मियों के साथ मकान खाली कराने पहुंची पुलिस टीम से विवाद और नाबालिग से मारपीट के मामले में नया तथ्य सामने आया है। जानकारी के अनुसार उक्त मकान मीना शाहीन के नाम पर है, जिसमें किराएदार के रूप में ख्वाजा हुसैन नत्थू और पत्नी शकीला निवास कर रही थीं। मकान का एक हिस्सा जर्जर होने के कारण नगर निगम ने 9 जुलाई को मीना शाहीन को पत्र जारी कर निर्देश दिया था कि 3 दिन के भीतर जर्जर भवन को तोड़कर अलग करें, अन्यथा कोई हादसा होने पर उनकी जिम्मेदारी मानी जाएगी। शकीला के नाम पर प्रधानमंत्री आवास क्रमांक B8/304 जिंजरी प्रेमनगर बस्ती खिरहनी, क्षेत्रफल 29.98 वर्ग मीटर, साल 2018 में ही आवंटित हो चुका है। पिछले 7 वर्षों से वह अपने नए आवास को किराए पर देकर आय अर्जित कर रही हैं, जबकि मीना शाहीन के जर्जर मकान पर जबरन कब्जा जमाए बैठी हैं। जर्जर भवन के खतरनाक होने और जनहानि की आशंका को देखते हुए जब नगर निगम की टीम पुलिस बल के साथ भवन तोड़ने पहुंची, तो वहां मौजूद महिलाएं नियाजुल निशा और उनकी बड़ी बहन महिला पुलिसकर्मियों से उलझ गईं। सुरक्षा की दृष्टि से बाहर जाने को कहने पर भी वे तैयार नहीं हुई और महिला पुलिस से हाथापाई कर दी, जिससे कार्रवाई बीच में रुक गई। अब शकीला मीना शाहीन को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सम्मन भेजकर परेशान कर रही हैं। पीड़िता मीना शाहीन, जो एक विधवा महिला हैं, मजदूरी कर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। उनकी न तो पुलिस सुन रही है, न ही कोई प्रशासनिक अधिकारी मदद कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मीना शाहीन को न्याय कब मिलेगा? वह कब तक अपनी ही जमीन से वंचित रहेंगी? चैनल हेड कृष्णकांत बल्लू यादव, संवाददाता अवधेश सिंह चौहान के साथ सुरजीत सिंह, न्यूज़ MP 21। हमारा घर टोटल जर्जर कंडीशन में था। घर की कंडीशन पूरी तरीके से ख़राब थी। नगर निगम से हमारे पास नोटिस आया कि जर्जर भवन को हटाना है। कल को अगर कुछ हानि होती है, जनहानि होती है, तो उसमें हमारी भी जवाबदारी हो सकती थी। तो फिर हमने नगर निगम से और अपने किराएदार से हमने इस चीज़ को बोला, तो वो इस चीज़ को डिनाई करने लगी, बोलती हम खाली नहीं करेंगे, और वो अपना कब्जा नहीं हटा रही थी। फिर हमने नगर निगम को अपना जवाब दिया, तो नगर निगम ने उस पर एक्शन लिया। 25 तारीख को फाइनल नोटिस जर्जर भवन को हटाने के लिए फाइनल नोटिस 25 जुलाई को दिया गया, जिसमें डेट थी 31 जुलाई को फाइनली प्रोसेस की जाएगी। 31 जुलाई को जब फाइनली जर्जर भवन को हटाने की प्रोसेस हुई, तो उसमें शकीला बेगम द्वारा बाधा डालकर प्रशासन के कार्य को रोक दिया गया, और अभी भी वो प्रोसेस रुकी हुई है। अच्छा, ये लोग कब से किराएदार हैं? ये लोग हमारे किराएदार समथिंग 25 से 30 साल से हैं, और हमने जो किराएदार दिया था वो शकीला बेगम की सास को दिया था, जो कि अब अपने छोटे बेटे के साथ में गायत्री नगर में शिफ्ट हो चुकी हैं। और ये जब से रह रही है? ये जब से रह रही हैं, और हम लोगों ने काफ़ी बार इनको बोला कि आपको जो पीएम आवास योजना के तहत जो आपको हाउस अलॉटेड है, 2018 में अलॉट हुआ था। हमने इनसे बहुत बार बहुत प्यार से विनम्रता से बोला कि आप वहाँ जाके शिफ्ट हो जाइए और ये जर्जर भवन को खाली कर दीजिए, क्योंकि इसकी कंडीशन टोटली ख़त्म हो चुकी थी और छत भी गिर गई है और दीवारें भी बैठ चुकी हैं। तो वो उसको खाली नहीं करना चाह रही थी और कह रही थी कि हम उसको बनवाएंगे, और अगर हमको बनवाने की नहीं देते हैं आप लोग, तो आप लोग हमें 3 लाख रुपये देंगे, तब हम उस जर्जर भवन से हटेंगे। पीएम आवास अलॉट है, उसके बाद भी खाली नहीं कर रहे हैं, इसकी आपने शिकायत की? जी, इसकी शिकायत हमने नगर निगम में, कोतवाली में, SDM सर को, और जन सुनवाई में, कलेक्ट्रेट में, सभी जगह हमने इसकी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। हमने सारी चीज़ें दी और ये भी बताया कि उसको 2018 से प्रेम नगर में अलॉटेड है, उस घर में वो ताला लगा रही है, और अभी बीच में उसको किराए से चला रही थी। वो जब हम लोगों ने पता किया, तो उसके बाद उसने किराए से दारों को निकाल के और वहाँ पे ताला लगा दिया, अपना कुछ सामान रख लिया, लेकिन वो अभी भी वहाँ नहीं रह रही है। ये मकान किसके नाम है? ये मकान मेरी मम्मी मीना शाहीन के नाम पर है। अच्छा, और ये जो कब्जा किया उनका क्या नाम है? जो कब्जा किया हुआ है उसका नाम शकीला बेगम है, पति का नाम ख्वाजा हुसैन। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सकीना शाहीन है। आप कौन है? मैं मीना शाहीन की बेटी हूँ। किसी भी शिकायत, समस्या, भ्रष्टाचार, आपराधिक गतिविधियों और समसामयिक घटनाओं की जानकारी हमारे WhatsApp नंबर पर आप भेज सकते हैं। हम उसे प्राथमिकता से हमारे चैनल में प्रसारित करेंगे एवं आपको पुरस्कृत करेंगे। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।